वोला में आपका स्वागत है। वोला का मतलब है महिला स्वास्थ्य और आजीविका गठबंधन। यह गठबंधन USAID द्वारा वित्त पोषित है और FHM इंगेज द्वारा संचालित और पूरे भारत में संहिता CGF द्वारा लागू किया जा रहा है। नमस्ते, सत्र 5 में आपका स्वागत है। आज हम बचत और सरकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्ते, मैं आप सभी के साथ वोला चैंपियन के रूप में बातचीत कर रही हूँ। व्यक्तिगत और मासिक धर्म स्वच्छता पर हमारी बातचीत के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? हाँ, अब हम जानते हैं कि हमारे पीरियड्स के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे बनाए रखें। मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व को जानना बहुत उपयोगी था। तो चलिए अब अपने जीवन के एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर चलते हैं, हमारे स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए बचत। महोदया, इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा कि हमें सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज हम स्वास्थ्य देखभाल के लिए बचत और निवेश के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। स्वास्थ्य देखभाल के लिए बचत क्यों महत्वपूर्ण है? बचत और निवेश क्या है? किस प्रकार के बचत और निवेश साधन उपलब्ध हैं? स्वास्थ्य के लिए बचत करने के लिए अच्छी प्रथाएं क्या हैं? नागरिकों के लिए कौन सी सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध हैं? आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकते हैं? एप्रिसिएट ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य खर्चों के लिए कैसे बचत करें? महोदया, स्वास्थ्य सेवा के लिए बचत क्या है? क्या यह सामान्य बचत से अलग है? स्वास्थ्य के लिए बचत वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह चिकित्सा खर्च कवर करने में मदद करता है और आकस्मिक स्वास्थ्य आपदा के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बचत क्या है? यह वह पैसा है जो दिन के अंत में हमारे पास बचा रहता है। पारंपरिक रूप से बचत वह पैसा है जो आपके खर्चों को पूरा करने के बाद आपके पास बच जाता है। हम बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। हालांकि सबसे अच्छा बचत करने का तरीका है कि खर्च करने से पहले थोड़े पैसे अलग रख लिए जाएं, यानी आपकी आमदनी या वेतन में से अगर आप बचत निकाल दें, तो जो रकम बचती है वही आपका खर्च होता है। हम कैसे बचत कर सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं? बचत और निवेश साधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: शॉर्ट टर्म सेविंग प्लान, मीडियम टर्म सेविंग प्लान और लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान। शॉर्ट टर्म सेविंग प्लान अल्पकालिक बचत वह धन है जिसे हम उन चीजों के लिए अलग रखते हैं जिन्हें हम कम समय के भीतर हासिल करना चाहते हैं। यह त्योहार, छुट्टी या आपातकालीन निधि के लिए बचत करने जैसा हो सकता है। मीडियम टर्म सेविंग प्लान मध्यम अवधि की बचत ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हम 3 से 5 वर्षों में हासिल करने की योजना बनाते हैं। ये बचत हमें भविष्य के खर्चों को पूरा करने के लिए तैयार करने में मदद करती है, जैसे कि घर के लिए डाउन पेमेंट, व्यवसाय शुरू करना या बच्चे की शिक्षा। लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान दीर्घकालिक बचत उन खर्चों के लिए बचत है जो हम 5 साल बाद करने की योजना बनाते हैं। इसमें घर खरीदने के लिए बचत, बच्चों की उच्च शिक्षा या शादी की योजना बनाना आदि शामिल हो सकते हैं। बचत करने के कई तरीके हैं। बचत और निवेश विकल्पों के मिश्रण पर विचार करना आवश्यक है। आपकी बचत आपकी भविष्य की जरूरतों, शिक्षा, विवाह आदि के अनुसार होनी चाहिए। बचत और निवेश साधनों के निम्नलिखित प्रकार हैं: बचत खाता, सावधि जमा, आवर्ती जमा, म्यूचुअल फंड्स, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना। एक बचत खाता बैंक में अपना पैसा रखने की एक सुरक्षित जगह है।
आप जब भी जरूरत पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। यह आपके रोजाना के खर्चों और छोटी अवधि की बचत के लिए अच्छा है। सावधि जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता आपको एक विशिष्ट अवधि के लिए एक तय ब्याज दर पर आपके पैसे को बढ़ने देते हैं। एफडी या तो लंबी अवधि या कम अवधि का बचत विकल्प हो सकता है। यह आपकी चुनी गई अवधि के आधार पर होता है। बचत का दूसरा तरीका आवर्ती जमा या रेकरिंग डिपॉजिट योजना में निवेश करना है। आप एक समय अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते रह सकते हैं और उस अवधि की समाप्ति पर आपके पास बचत के तौर पर धनराशि होती है। म्यूचुअल फंड्स एक लोकप्रिय बचत विकल्प है जो व्यक्तियों को उनका पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य प्रतिभूतियों के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए एक साथ रखने देता है। कुछ आम प्रकार के म्यूचुअल फंड शामिल हैं, जैसे इक्विटी फंड्स मुख्य रूप से स्टॉक्स या इक्विटीज में निवेश करता है। बॉन्ड फंड्स मुख्य रूप से बॉन्ड्स या तय आमदनी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। बैलेंस्ड फंड्स वृद्धि और आमदनी के संतुलन को हासिल करने के लिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स के मिश्रण में निवेश करता है। इंडेक्स फंड्स एक विशिष्ट मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराने का लक्ष्य रखता है। सेक्टर फंड्स विशिष्ट सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है, जैसे तकनीकी या स्वास्थ्य देखभाल। एक सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ लोगों को एक निर्धारित राशि जमा करने में सक्षम बनाता है, जो कम से कम रुपए 500 या अधिक से अधिक रुपए 1,50,000 प्रति वर्ष हो सकती है। यह आकर्षक ब्याज दरों और कर लाभों का आनंद लेते हुए एक सेवानिवृत्ति निधि स्थापित कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है जहां आप अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं। इससे आपको एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने में मदद मिलती है। भाग लेने के लिए आपको केवल न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति वर्ष का निवेश करना होगा। क्या आप स्वास्थ्य के लिए बचत के कुछ अच्छी आदतों के बारे में बता सकते हैं? आप एक स्वास्थ्य बजट बनाएं। अपने वर्तमान स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का आकलन करें और बीमा प्रीमियम, दवाओं और नियमित जांच के लिए एक बजट निर्धारित करें। अपने बजट का एक विशिष्ट हिस्सा स्वास्थ्य संबंधी लागतों के लिए निर्धारित करें। आपातकालीन निधि एक आपातकालीन निधि बनाकर रखें जो संभावित चिकित्सा लागतों सहित कम से कम 3 से 6 महीने के जीवनयापन के खर्चों को कवर कर सके। यह फंड अप्रत्याशित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। स्वास्थ्य बीमा बड़े चिकित्सीय खर्चों को कवर करने के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना में निवेश करें। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपने बीमा कवरेज की समीक्षा करें और अपडेट करें कि यह आपकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। नियमित जांच और निवारक देखभाल संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की जल्दी पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करें, जिससे बाद में महंगे उपचार की संभावना कम हो जाएगी। जेनेरिक दवाएं जब भी संभव हो दवाओं के जेनेरिक संस्करण चुनें। ये अक्सर जाने माने ब्रांड नाम विकल्पों की तुलना में अधिक किफायती होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम करें और संतुलित आहार लें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। धूम्रपान और शराब का सेवन आदि जैसी हानिकारक आदतों से बचे रहें। नियमित रूप से अपने चिकित्सीय बिलों की समीक्षा करें। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सीय बिलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि आपको त्रुटियां या विसंगतियां मिलती हैं,
तो तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या बीमा कंपनी से संपर्क करें। सूचित रहें। स्वास्थ्य देखभाल नीतियों, बीमा योजनाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों में बदलाव के बारे में सूचित रहें। यह ज्ञान आपको अपने स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। पेशेवर सलाह लें। एक बचत योजना तैयार करने के लिए वित्तीय सलाहकारों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों से परामर्श लें, जो आपकी विशिष्ट वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हमेशा याद रखें कि मजबूत वित्तीय कल्याण आपको चिकित्सा खर्चों का प्रबंधन करने में मदद करता है। वित्तीय नियोजन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, जैसे कि आपातकालीन बचत, पर्याप्त बीमा और स्वस्थ जीवन शैली के निर्णय लेना। इससे आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण में वृद्धि होगी। धन्यवाद महोदया, ये बहुत जानकारीपूर्ण थे। क्या सरकार भी मदद करती है? भारत सरकार कई सामाजिक कल्याण और सुरक्षा योजनाओं का संचालन करती है, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 740 केंद्रीय क्षेत्र और 65 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित हैं। इन पहलों में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन सरकारी योजनाओं के लक्ष्य हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए जिंदगी की कुल मिलाकर गुणवत्ता को बेहतर बनाना, ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, समाज के अधिक कमजोर वर्गों को सहयोग देने पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना, आवास, मातृत्व लाभ, बीमा, पेंशन और अन्य आवश्यक सेवाओं को शामिल करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। कुछ सरकारी योजनाएं क्या हैं और हम इन योजनाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं? सामान्य सेवा केंद्र (CSC) सेवा वितरण बिंदु हैं, जो जनता को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं। अधिक जानने के लिए आप अपना नजदीकी CSC सेंटर या https://findmycsc.nac.in/csc पर पा सकते हैं। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है जो बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में पॉलिसी धारकों और उनके परिवारों को 2 लाख रुपए का लाइफ कवर प्रदान करती है, जिससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलती है। प्रीमियम 436 रुपए प्रति वर्ष है। आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना है। आयुष्मान भारत प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करता है। इस राशि का उद्देश्य नामांकित लाभार्थियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को कवर करना है। पीएम किसान सम्मान निधि एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत योजना है जो बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माता-पिता को अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। आमतौर पर एक बचत खाता सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर चक्रवृद्धि आमतौर पर नियमित बचत खातों या सावधि जमा द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर से अधिक होती है। अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के लिए बचत करने और निवेश करने के लिए एप्रिसिएट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। एप्रिसिएट एक B2C बचत और निवेश ऐप है
जो आपको अपनी स्वास्थ्य और कल्याण आवश्यकताओं के लिए बचत करने में सक्षम बनाता है। हेल्थ सेविंग्स एप्रिसिएट द्वारा प्रदान किया गया एक विकल्प है जो आपको अपने स्वास्थ्य लक्ष्य की दिशा में इकट्ठा किए गए धन की स्पष्ट रूप से पहचान करने में मदद करता है। धनराशि आपके खाते में जमा रहती है और आप किसी भी आकस्मिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मामले में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एप्रिसिएट ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए कैसे बचत कर सकते हैं। आपके पास होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए बचत करें। नीचे दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करते हुए एप्रिसिएट ऐप डाउनलोड करें और डिजिटल बचत के रास्ते खोलें। एप्रिसिएट ऐप के माध्यम से आप एक बचत खाता खोल सकते हैं, स्वास्थ्य लक्ष्यों में बचत कर सकते हैं, FD या RD का लाभ उठा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए कृपया 7039325849 पर हमारी सहायता टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।